नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इतिहास से ज्यादा आज के बारे में है। ये विषय है छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जुड़ा एक गहरा विवाद। और ये कोई साधारण बहस नहीं है, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई है जो भावनाओं को भड़का रही है और समाज को बांटने का काम कर रही है। तो मुद्दा आखिर है क्या? देखिए, पूरी की पूरी बहस ना बस एक सवाल पर आकर टिक गई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी एक जाति के राजा थे या फिर पूरे राष्ट्र के। और बस यही वो सवाल है जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। हाल ही में ये पूरा विवाद तब भड़का जब एक राजनीतिक बयान सामने आया, लेकिन जैसा कि सोर्स हमें बताता है, ये सिर्फ एक बयान नहीं था। नहीं, ये एक चिंगारी थी। एक ऐसी चिंगारी जिसने एक ऐसी आग लगा दी जो अब तक सुलग रही है। तो चलिए, अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सवाल इतना इतना संवेदनशील क्यों है, खासकर महाराष्ट्र के लोगों के लिए। दांव पर असल में लगा क्या है? सोर्स हमें बताता है कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए शिवाजी महाराज इतिहास की किताबों का कोई एक चैप्टर भर नहीं है। नहीं, वो उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक जीता जागता धड़कता हुआ हिस्सा है। इस गहरे भावनात्मक जुड़ाव को हम 3 शब्दों में समझ सकते हैं: अस्मिता यानी पहचान, स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और गर्व। शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं हैं, वो महाराष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक हैं। तो सोर्स यहाँ एक बहुत ही जरूरी और बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर इतने बड़े व्यक्तित्व को, इतने बड़े प्रतीक को जाति के एक छोटे से दायरे में फिट करने की कोशिश के पीछे का असली मकसद क्या हो सकता है? क्या ये सच जानने के लिए है या फिर सियासत साधने के लिए? तो चलिए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि शिवाजी महाराज का शासन असल में कैसा था और आज की राजनीति उसे किस तरह से पेश कर रही है। सोर्स एक बहुत ही जबरदस्त बात सामने रखता है। शिवाजी महाराज की सेना में भर्ती का आधार वो जाति नहीं थी, वो थी वफादारी। जी हाँ, सिर्फ वफादारी। और यही उनके स्वराज की नींव थी, काबिलियत और निष्ठा, जन्म नहीं। अब इस तुलना से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ था शिवाजी का शासन, जिसमें दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, मराठा सबके सब शामिल थे। एक ऐसा शासन जिसकी बुनियाद न्याय पर थी। और दूसरी तरफ है आज की बहस, जो सिर्फ एक जाति की पहचान और सियासी गुणा भाग पर आके सिमट गई है। सोर्स का तर्क ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार दोहराया जा रहा है। सोर्स के मुताबिक ये एक 3 स्टेप वाली पॉलिटिकल प्लेबुक है। पहला स्टेप, इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ो मरोड़ो, उसे एडिट करो। दूसरा स्टेप, इस नई कहानी से लोगों की भावनाओं को भड़काओ, गुस्सा पैदा करो। और तीसरा और आखिरी स्टेप, इस गुस्से और बंटवारे को वोट बैंक में बदल दो। और सोर्स का ये भी दावा है कि जनता इन राजनीतिक चालों को बखूबी समझती है, क्योंकि ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये लोगों के लिए एक बेहद निजी और भावनात्मक बात है। तो आखिर में सोर्स इस पूरी बातचीत को इस राजनीतिक जाल से निकालकर एक ज्यादा गहरे चिंतन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो असली मुद्दा क्या था? सोर्स के अनुसार शिवाजी महाराज का ध्यान जाति या धर्म पर था ही नहीं, उनका पूरा ध्यान था न्याय पर और कर्तव्य पर। यही उनके शासन का, उनके स्वराज का मूल सिद्धांत था। सोर्स का संदेश बिल्कुल साफ है। किसी भी ऐतिहासिक विरासत को जब राजनीतिक बहस में घसीटा जाता है तो ये राष्ट्रीय एकता का अपमान होता है। देखिए, सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष किसी एक दल या राज्य के नहीं, बल्कि पूरे भारत के हैं और रहने चाहिए। और अब हम उस अंतिम पड़ाव पर आते हैं, जहां सोर्स इस पूरे मुद्दे को एक नया और बहुत ही शक्तिशाली नजरिया देता है। तो अंत में ये एक विचार सामने आता है जो इस पूरी बहस को इतिहास से हटाकर सीधे हम पर ले आता है। असली सवाल ये नहीं है कि शिवाजी महाराज किस जाति के थे। असली सवाल तो ये है कि क्या हम उनकी विरासत के, उनके आदर्शों के लायक भी हैं।